हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जंग एग्ज़ाम पर। मैं एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीपोजिशन को लेकर। और जिस किसी भाई बहन ने अगर मेरी प्रीपोजिशन की अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विज़िट करें और उनको देखें। उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेशन आपको समझ आएगा। और जो भी मेरे भाई बहन नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ आपको क्लासेस मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विच इज़ प्रीपोजिशन प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, ही लिव्स अहमदाबाद। वह अहमदाबाद रहता है। अहमदाबाद क्या आएगा इसमें प्रोपोजिशन? अहमदाबाद में रहता है, इन अहमदाबाद। आपको पढ़ते ही अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ इन का यूज़ होगा। अहमदाबाद में रहता है। नेक्स्ट है, दे प्रेफर टू स्टे ए फार्म हाउस। फार्म हाउस पर रहेगा ना, ऑन आएगा। नेक्स्ट है, द रैट रैन द होल। होल होता है गड्ढा, छेद, जहाँ पर रैट रहता है। तो चूहा रैन दौड़ा द होल, होल गड्ढे। अब ये जो गड्ढा है चूहे के अकॉर्डिंग ये क्या है? टारगेटेड प्लेस है। टारगेट प्लेस है, मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो में क्लास में अपनी। जब टारगेट प्लेस आएगा तो क्या यूज़ करेंगे हम? टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, दे गो टू यूनिवर्सिटी वॉक। वॉक बाई वॉक गए। नेक्स्ट, इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टे इनसाइड। ये आपको सलाह दी जाती है कि अंदर रहें। द हरिकेन्स, हरिकेन्स होता है कोई भी चक्रवात, तूफान जिसको बोलते हैं, तूफान चक्रवात। तो चक्रवात के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन प्रीपोजिशन वर्ड है। के दौरान के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज़ यहाँ पर होगा। हरिकेन के दौरान घर पर इनसाइड रहें, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। नेक्स्ट, द किड्स फॉट। जो किड्स हैं, अब किड्स जो हैं बहुत सारे बच्चे होंगे, और बहुत सारे बच्चे जब लड़ेंगे तो मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था एमंग और बिटवीन। बिटवीन दो बच्चों के बीच की बात होती थी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे। क्लियर गाइस? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने ये सब कुछ क्लास के दौरान पढ़ा हुआ है। और अगर जिस किसी ने भी मेरी क्लास अभी तक नहीं देखी है, वो सभी पहले क्लास देखें, उसके बाद ही आप ये ईज़िली कर पाएंगे गाइस। चलिए आगे बात करते हैं। एवरीवन चीयर्ड, चीयर्ड होता है खुशी मनाना। एवरीवन चीयर्ड, हर किसी ने खुशी मनाई। रीमा, रीमा के लिए खुशी मनाई। रीमा के लिए, रीमा के लिए खुशी मनाई गई। फॉर, रीमा सक्सेस, हर सक्सेस, उसकी सफलता पर ही तो मनाई जाएगी, सफलता पर मनाई। फॉर और ऑन का यूज हुआ। कम टू द नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्टर इंस्टेटेड कंप्लीटिंग द ड्राइंग बिफोर लीविंग द क्लास। 8th क्वेश्चन है गाइज, ये बताएं इसका आंसर क्या होगा। द इंस्ट्रक्टर इंसिस्ट, इंसिस्ट जब भी आता है मैंने आपको बताया था इसके साथ ऑन का यूज़ होता है, हमेशा ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, दे आर नॉट फैमिलियर। फैमिलियर, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर नहीं है, मतलब उनका मिलनसार नहीं है। विथ दिस सब्जेक्ट, इस व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी एंग्री। एंग्री भी मैंने बताया था, वीडियो में पढ़ाया था। एंग्री वर्ड जब भी आता है इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विद का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हु वाज ही टॉकिंग। हु वाज ही टॉकिंग, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर मैं किसके बारे में
बारे के एक अबाउट प्रीपोजिशन होता है, के बारे में किस सेंस में यूज होता है, ये भी मैं यहाँ कर सकता हूँ, या टू का भी यूज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, दोनों ही यहाँ पर सही होते। चलिए टू का यूज़ कर लेता हूँ, ये दोनों सही होते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट गाइस। स्कीमोस रिसाइड द इग्लू। स्कीमो रिसाइड, रिसाइड मतलब लिविंग, रहते हैं कहाँ, इग्लू में रहेंगे ना, इन नेक्स्ट। आई परचेज दिस साइकिल, मैंने ये साइकिल खरीदी 2000 रुपीज़, 2000 रुपये की खरीदी। आई परचेज दिस साइकिल, यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, फॉर का भी यूज़ यहाँ सही होगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट, द सुपरविजन इज डिससेटिस्फाइड। जो सुपरविजन है डिससेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट नहीं है, हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के साथ संतुष्ट नहीं है, विद आएगा यहाँ, के साथ संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट, यू हैव टू वॉक, तुम्हें वॉक मतलब चलना चाहिए। द डोर, यहाँ पर डोर आया, डोर, डोर का मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा की ओर, दरवाजे की ओर या की तरफ, इस सेंस में एक प्रीपोजिशन होता है जो यूज़ किया जाता है टुवार्ड्स, दरवाजे की ओर के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, की ओर के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, वो सबसे परफेक्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ होगा। कम टू द नेक्स्ट गाइज। द चिल्ड्रन प्ले, अब यहाँ मैंने सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो पार्क पर तो नहीं खेलेंगे, पर नहीं खेलेंगे, पार्क में ही तो खेलेंगे, पार्क में खेलेंगे, तो किसका यूज़ किया जाएगा, इनका। ऐसे ही है, नॉट कंप्लाइंग बाई एनी ऑफ द लॉज, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, ओबे करना किसी की बात का। नॉट कंप्लाई विथ एनी, किसका यूज होगा, विद, मतलब किसी की पालन करें, लॉज, लॉज मतलब होता है कानून, नियम। कैन लैंड यू इनटू द सीरियस प्रॉब्लम, अगर नहीं करेंगे तो किसी न किसी आप सीरियस ट्रैवल का मतलब होता है कि आप किसी न किसी समस्या में पड़ जाएंगे। आई होप ये समझ आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे आर नॉट रिजेंबल ईच अदर, यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसे चेहरे दिखना, तो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, मैंने लिखा है रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, और ये मैंने क्लास में भी चर्चा की थी इसके बारे में, और भी कुछ वर्ड मैंने बताए हुए थे। नेक्स्ट है, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ऑन लंच, प्रत्येक बच्चा लंच लेकर जाएगा, जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाएगा, जब पिकनिक पर जाएगा। तो यहाँ पर ऑन ना होकर टू का यूज इसलिए किया कि जो पिकनिक है ये एक टारगेटेड प्लेस है, मैंने आपको बताया था टारगेटेड जब प्लेस होगा, टारगेट प्लेस जब भी होगा तो हम हमेशा टू का यूज करेंगे। जब कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाए तो टू का यूज़ करेंगे, ये भी एक सेंस है, लेकिन आप इतना याद रखें कि टारगेटेड प्लेस के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करने वाले हैं, टू का यूज़ करने वाले। मैंने बताया था हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू स्कूल, लाइक दीज ऑल थिंग्स। कम टू द नेक्स्ट। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों से, अब ये जो मैनी ईयर्स है, बहुत साल हैं, बहुत साल हैं, ये अनिश्चित टाइम है, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि बहुत साल है, पता नहीं कौन सी बहुत साल है। अगर वो ये कह देता कि वो 2010 से इस शहर में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो ये कंफर्म टाइम था, तो सेंस हो सकता था, सेंस मैं यूज़ कर लेता। लेकिन यहाँ मैनी ईयर्स, पता नहीं कितनी ईयर्स, इसलिए हम सेंस का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन। आपको उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को बहुत ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ इंग्लिश के आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल जंगे एग्ज़ाम के साथ। और जो भी भाई बहन मेरे नया पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पर, मेरी क्लास पर, लेक्चर पर, तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें।
आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ कल इसी समय। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।